मेरी हायर क्वालिफिकेशन जो है वो MBA है। मैं रातों को पोस्टर साटता था, अपनी ही कोचिंग का पोस्टर, क्योंकि मैंने पोस्टर तो छपा लिया, लेकिन जो साटने वाले को मैं सोचता था उसे दूंगा तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे। कोचिंग से मुझे इनकम मिलते नहीं थे, उतने आते नहीं थे। 10 स्टूडेंट से क्या इनकम आएंगे? तो मैंने खुद ही पोस्टर को साटना स्टार्ट किया। 2 साल तक 2011-2012 तक मैं खुद ही पोस्टर साटता रहा। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक हुआ। लोग मुझे समीर सर के नाम से जानते हैं। मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आया हूँ यहाँ यूथ टॉक पे, तो सबसे पहले आप लोगों से इंटरेक्ट करने से पहले मेरी जर्नी है, मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पटना सिटी से रहने वाला हूँ, मुगलपुरा का हूँ, और मेरी हायर क्वालिफिकेशन जो है वो MBA है। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और हमेशा से अच्छे रिज़ल्ट मैंने लिया है। बाहर भी गया हूँ पढ़ने के लिए, MBA किया मैंने, लेकिन शुरू से एक रहा कि कुछ करना है। और उस करने में क्या है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ था मेरी, तो स्टूडेंट लाइफ में ही मैं पढ़ाने का मेरे अंदर वो जज्बा था कि मैं अपने मैट्रिक में, इंटर के टाइम में भी कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता था ट्यूशन टाइप से। 2009 की बात है, मैं कुछ 2-3 स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, और उसके बाद 1-2 और ट्यूशन मुझे मिल गए, तो लगभग 5-6 स्टूडेंट हमारे पास हो गए। तो मैंने क्या किया कि उन स्टूडेंट को जाकर पढ़ाने में मेरे पास टाइम उतनी नहीं था, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना था। तो मैंने उनको अपने घर पे बुलाया, और अपने घर पे बुलाने के बाद मैंने उनको पढ़ाना। और आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बेड पे पढ़ाया जाता है, एक बेड पे बैठा के मैंने बच्चों को पढ़ाया, और मैं एक चेयर पे बैठा रहा, बच्चे को पढ़ाते रहा। और देखते ही देखते मेरे घर वाले ने पूरा सपोर्ट किया। मेरे 2 भाई हैं जो मेरे कोचिंग मैंने जो स्टार्ट किया, इसके बाद मेरी स्ट्रगल है, थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जब मैंने 2010 में जब मैं आगे बढ़ा, और हमारे पास जब स्टूडेंट जब 7-8 हो चुके थे, तो मैंने अपने कोचिंग को एक नाम दिया, एक जगह, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखे। बहुत लोग अपने नाम पे कोचिंग रखते हैं, तो मैंने देखा कि मैं तो एक समीर नाम हूँ, मेरा समीर का कोई इतना कोई वजूद नहीं है, मैं अपने नाम पे कोचिंग क्या खोलूँ। तो मैंने एक लक्ष्य रखा। मैंने सोचा लक्ष्य, स्टूडेंट को कुछ टारगेट देना है, मतलब कुछ ऐसा मेरा लक्ष्य है कि मैं जिस स्टूडेंट को अपने पास रखूँ उसके बेस्ट उसको निकलवा के दूँ। मेरा एक अपना लक्ष्य था। तो मैंने अपने कोचिंग का नाम एम्बिशन कोचिंग रखा। एम्बिशन का मतलब लक्ष्य होता है। मेरे अंदर ये लक्ष्य था कि मेरे पास जितने स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, मैं एक स्टूडेंट का उनका 100% निकलवाऊंगा, और उनको एनी हाउ फर्स्ट डिवीज़न और उससे भी बेटर करवाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य था। देखते ही देखते मेरे पास कुछ और स्टूडेंट बढ़ते गए, लेकिन 2011 का दौर आया। 2011 में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा मेरे पास बढ़ नहीं पा रहे थे। मैं एडवर्टाइजमेंट के भी बारे में नहीं जानता था, सिर्फ पढ़ाने आता था मुझे। मेरे साथ मेरे फैमिली वाले का बहुत अच्छा हाथ था। 2 भाई थे मेरे, उन दोनों ने पूरा सपोर्ट किया, आज तक कर रहे हैं, वो लोग साथ में ही पढ़ाते हैं हमारे। फिर मैंने कुछ चीज़ें हैं आपको बताना, शायद किसी को बुरा लगता हो, ख़राब भी लगेगा। मैं अगर वो बात बताना चाहूँ, किसी को लगेगा कि क्या मैंने वो काम किया है। कुछ फेक न्यूज़ भी बता सकते हैं लोग कि मैंने ये काम किया है, लेकिन मैं रियल बता सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट ने मिलकर मेरे साथ वो काम किया है। मैं रातों को पोस्टर साटता था, अपनी ही कोचिंग का पोस्टर, क्योंकि मैंने पोस्टर तो छपा लिया, लेकिन जो साटने वाले को मैं सोचता था उसे दूंगा तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे। कोचिंग से मुझे इनकम मिलते नहीं थे, उतने आते नहीं थे। 10 स्टूडेंट से क्या इनकम आएंगे? तो मैंने खुद ही पोस्टर को साटना स्टार्ट किया। 2 साल तक 2011-2012 तक मैं खुद ही पोस्टर साटता रहा। आगे जाने के बाद वो भी रातों को साटता था कि दिन में स्टूडेंट कोई देख लेंगे तो 12-1 बजे 2 बजे रात में मैं जाकर साटता था, कि ताकि कोई देखे नहीं। ये काम मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट जानते हैं, आज से आप सब जानेंगे इस चीज़ को, कि काम मुझे ख़राब दिन में लगता था, लेकिन ये था कि ये काम मुझे करना है ताकि मुझे स्टूडेंट को जोड़ना है। मैं जितने स्टूडेंट को जोड़ूंगा अपने साथ में, उतना स्टूडेंट के लिए मैं अच्छा कर पाऊंगा। आज एम्बिशन को जो नाम है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, एम्बिशन को अच्छा खासा रिव्यू मिला है, 4.9 रिव्यू है उसकी। 100% हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न बच्चे पास होते हैं। हर बच्चे की एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं। जितने भी आते हैं, मतलब कितने पर्व त्यौहार आते हैं, मैं मिनिमम छुट्टी करता हूँ।
हर एक बच्चों को बहुत सारे कोचिंग में क्या है कि क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन वो घर जाने के बाद उनको कोई ट्रीट करने वाला, देखने वाला, गाइड करने वाला नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट को कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि अगर एम्बिशन में पढ़ते हैं तो क्या एम्बिशन के टीचर आपको ये देते हैं अथॉरिटी कि आप घर पे भी बैठे बैठे पूछ सकते हैं? तो स्टूडेंट घर पे भी बैठ के हमसे वो पूछते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। उनकी क्लासेस कंटिन्यू चलती है। आज एम्बिशन धीरे धीरे सक्सेस करते हुए आज एम्बिशन में 400 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। आज एम्बिशन के 2 ब्रांचेज हैं। एम्बिशन के एक ब्रांच जो गोरहट्टा में चल रही है, 9 to 9 मॉल के बगल में है, अवामी बैंक के जस्ट अपोजिट में। वहाँ लगभग आपको 5 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की क्लासेस चलती है। वहाँ आपको कॉमर्स और आर्ट्स का, अभी तो साइंस भी मैंने स्टार्ट किया है, बेस्ट फैकल्टीज़ है, सिटी के बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जो कि अच्छे टीचर्स कहलाते हैं और जो रिज़ल्ट देते हैं। तो हम अपने हर एक स्टूडेंट को 100% फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी दे के पढ़ाते हैं और कहते हैं कि बस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें बस पढ़िए तो एग्ज़ाम भी क्लियर करा देंगे और जॉब के लिए भी कोशिश करते हैं तैयारी कराने की। मैं ख़ास बात आर्ट्स के स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आर्ट्स को मैं स्पेशली पढ़ाता हूँ, कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, बस आर्ट्स मेरा स्पेशली है। जो मेरे पास आर्ट्स के स्टूडेंट आते हैं 11th-12th करने के लिए, BA करने के लिए, मैं वो कुछ भी समझ के आते हो या कुछ भी समझ के वो आर्ट्स लिए हों, मैं उनके मन में एक ही चीज़ का जज्बा डालता हूँ कि अगर आर्ट्स लिए हो तो BPSC ज़रूर करो। UPSC एक बड़ा सपना है, उसको भी देखो, आगे की बात है, बट BPSC को ज़रूर देखो, क्योंकि BPSC आप लिए ईजी है, आप कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो। आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं बेस तैयार करके देता हूँ स्टूडेंट को, उसके साथ लगता हूँ, कंटिन्यू उसके साथ क्लासेस देता हूँ उसको। मैं इंटर को पढ़ा रहा हूँ, BA को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके माइंड को डेवलप कर देता हूँ कि तुमको अब BPSC करना है और उस तैयारी को करवाता रहता हूँ कंटिन्यू, कि ताकि उसको आगे करना होगा तो वो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। सक्सेस 12-13 सालों में जो मुझे मिली है, बहुत लोग का होता है कि सक्सेस आज किया काम मिल जाएगा, सक्सेस वैसे नहीं मिलता है। अगर मैं अभी नहीं कहूँगा मैं अभी बहुत सक्सेसफुल हूँ या कुछ हो गया हूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ हूँ। अभी तो 2 ब्रांचेज है मेरी, मुझे इस पटना में कम से कम 5 ब्रांचेज ओपन करनी है, मुझे आगे भी बढ़ना है और पटना में जहाँ जहाँ ब्रांचेज मैं ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ सबसे तब कहलाऊँगा जब मेरे कोचिंग से स्टूडेंट BPSC निकाल लेगा, कि मेरे कोचिंग का स्टूडेंट समीर सर का स्टूडेंट है और वो BPSC निकाला, तब कहलाऊँगा। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ UPSC का, तो मैं जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी उस तरीके से तैयारी करें। तो मैं कंटिन्यू अपने स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा, या जो मेरे स्टूडेंट नहीं है अभी, आप कभी भी अगर हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, हम कभी ये नहीं कहा कि मेरे स्टूडेंट ही मुझसे सजेशन ले सकते हैं। मैं हमेशा बहुत जगह पे इंटरव्यू दिया हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस बहुत जगह पे है जहाँ पे मीडिया से मैंने बात किया है। मैंने वहाँ भी साफ कहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास जो थोड़ा भी नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज आपके साथ बांटने को तैयार हूँ। मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, वो पटना के हों चाहे कहीं के हों, हमसे वो सजेशन ले सकते हैं, हम उनको हर वो गाइड कर सकते हैं। जितना मेरे नॉलेज है उतना मैं आपको गाइड करूँगा, ताकि जो यूथ अभी भटक रहे हैं उनको रास्ते पे लाया जाए। अभी आप देखेंगे, आपको हर गली चौराहे पर, नुक्कड़ पे 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग आपको खड़े हुए देखेंगे। आपको उनके गार्जियन उनको बोल भी रहे तो भी वो पढ़ नहीं रहे। मैं उनको कहूँगा, अगर आपको एम्बिशन, आपको फिर से बोले, इससे पहले ही बोला, मैं आज बोल रहा हूँ इस माध्यम से, यहाँ मैं यूथ टॉक के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप कोई भी स्टूडेंट जिसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैंने इससे पहले 2019 में और 2022 में भी जो मेरी प्रोग्राम हुआ है, मैंने उसमें भी ये बात बोला है, जिस स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के, मैं एक बार आकर जांच करता हूं, उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरे यहाँ फ्री चलती है। 3 से 4 स्टूडेंट अभी मेरे यहाँ फ्री पढ़ रहे हैं। मैं बहुत बड़ा बात नहीं बोला कि मेरे 50-100 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, नहीं, 3-4 स्टूडेंट फ्री हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट है चाहे इंटर के स्टूडेंट है, अगर उनके पास नहीं है पैसा पढ़ने का तो वो पढ़ाई मैं देता हूँ। अगर उनके पास कुछ बुक नहीं है तो बुक भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, एम्बिशन उसको पढ़ाएगा, क्योंकि एम्बिशन का मतलब है लक्ष्य। आप सोचिए क्या लक्ष्य है आपका, मैं पूरा करूँगा आपके लक्ष्य को। तो मेरी सक्सेस अभी थोड़ी बहुत हुई है, अभी तो सक्सेस बाकी है, मगर हेल्प आपका बाकी है। आप मेरा सपोर्ट करेंगे, एम्बिशन का सपोर्ट करेंगे आप, और एम्बिशन हमेशा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
2000 एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 2018 से एम्बिशन एक अलग मकाम पे बढ़ा है। एम्बिशन के साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन लोगों ने एम्बिशन को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि एक इंसान से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। मैं अगर एक किसी जगह को स्टार्ट किया हूँ, मैं अकेले बढ़ा दूंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका मालिक स्टार्ट ज़रूर करता है, बस उसे आगे बढ़ाने में उसके जितने भी वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सारे मिलकर काम करते हैं तो वो बढ़ता आगे। मेरे कोचिंग अगर एम्बिशन की बात करें तो एम्बिशन को आगे बढ़ाने में हमारे बहुत सारे फैकल्टीज़ का हाथ रहा है। मैंने आपको पहले बोला मेरे भाई लोग का हाथ रहा, जो 2 भाई हमारे साथ, असद और उस्मान, ये 2 मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे मेरा कोचिंग उनका भी कोचिंग है। लेकिन एक और मेंबर है जो कि हमारे कोचिंग से जुड़ी हैं, वैष्णवी मिस नाम है उनका। 2018 में वो कोचिंग से जुड़ी थी, उसके बाद से वो कंटिन्यू कोचिंग के लिए इस तरीके से काम की हैं, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कोचिंग उनका कोई किसी और का है। उन्होंने पढ़ाया, बच्चों के हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हर एक स्टूडेंट के अगर जिनको प्रॉब्लम होती है वो सब कुछ उन्होंने सॉल्व करते हुए आज कोचिंग में सबसे ऊपर मकाम पे वो हैं और कोचिंग को आगे बढ़ा रही हैं हम लोगों के साथ मिलकर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को भी सक्सेस करना है तो अपने अंदर धैर्य रखें, एक एम बना लीजिए और चलते चलिए। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, अगल बगल के पास पड़ोस में होंगे, उनसे मिलिए, उनसे जानिए, उनसे पूछिए, आपको रास्ता बताएंगे और आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, बाकी आपको सक्सेस मिल जाएगा। मैंने अभी 10-12 सालों में जो हासिल किया है वो अपने मतलब कोशिश से और जो सोच के चले थे उसके हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट अब मेरी सोच बढ़ गई है कि मुझे और कुछ करना है। कुछ मैं अपने स्कूल लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्कूल में उन्होंने एडमिशन दिलाया तो मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव थे जिनके यहाँ साल में कुछ काम होती थी, तो वो लोग कहते थे कि मुझे स्कूल में पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, मुझे तो अपने पास बुला लेना चाहिए, मतलब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उनके नज़र में ये था कि ये क्या पढ़ेगा, ये मतलब इसको तो काम पे यहाँ पे भेज देना चाहिए। तो मेरे फादर को बहुत बुरा लगता था इस चीज़ को। इन्होंने खुद मेरे को बात बताया है, लेकिन वो बोलते नहीं थे कभी भी। वो सोचते थे कि हम बोल के क्या करेंगे, बच्चा करके दिखाएगा। तो वो हमें भी नहीं बताया, हमें बहुत आगे जाकर उन्होंने बताया। लेकिन हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में कहते थे कि स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, ये पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन उसी जो हमारे रिलेटिव है उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ा था जब मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छा किया था, और मैट्रिक के बाद मैं कंटिन्यू इंटर में भी अच्छा किया। और जब हम लोग पढ़ते थे जिस टाइम पे, तो समझिए अभी की तरह से इतने बहुत कुछ सोर्स नहीं थे। लाइट की व्यवस्था 2005-06 के बाद आपको बता रहे, लाइट की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लाइट पूरी तरीके से आना जाना करता था। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मैट्रिक के टाइम में जब मैं पढ़ता था तो रात में लाइट कट जाती थी, तो चिराग जला के पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते जब अगले दिन टेस्ट रहता था तो मैं पढ़ने में क्या करता था, पढ़ते मैं उसी सो गया उसी जगह पर, और उसी जगह पे फिर जब उठा तो फिर वहीं पर से फिर पढ़ रहे हैं बैठ के। मतलब एग्ज़ाम्स के टेस्ट के इस तरीके से जुनून था कि नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा स्टूडेंट लाइफ भी जो मेरी रही है वो कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल टाइप रही है। कंटिन्यू मैंने मैट्रिक भी अच्छा किया, इंटर भी अच्छा किया, लेकिन जो हमारे कुछ रिलेटिव थे, सारे रिलेटिव नहीं, कुछ रिलेटिव थे, वो हमेशा निगेटिव हमारे लिए ही बोलते थे, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए निगेटिव ही बातें रखते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इससे कुछ नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों के क्या है कि इससे भी क्या है कि कभी कभी हम लोग को खुद भी बोला गया था 1-2 बार कि इनसे कुछ नहीं होगा, इसको भेज दिया जाए, यहाँ हमारा कुछ काम है, आकर मदद कर देगा हमको, आप स्कूल में रख के क्या कर रहे हैं इसका। लेकिन अब वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स में मैं भी उनका रिलेटिव्स था, आज शायद सबसे ऊपर अच्छी एजुकेशन लेने के साथ साथ और हायर एजुकेशन के साथ साथ एक अपना मकाम बनाया है, एक सिटी में एक पहचान है मेरी, तो वो पहचान मेरी बनी है। तो ये जवाब उनको मुंह से मैंने नहीं दिया, वो मेरे एजुकेशन मेरी सक्सेस ने उनको ऑलरेडी दे दिया। शायद उनके मुंह पे वो तमाचा था कि जो मेरे फादर ने उस समय जो झेला होगा, जो उनको बुरा लगा होगा,
कि जो बोला किसी ने कि आपका बेटा नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसे आप लोगों के भी गार्जियन को बोलता होगा कोई ना कोई कि आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो आप करके दिखा दीजिए। आप करके दिखा दीजिएगा तो आपके गार्जियन को वो आगे जाकर आपके गार्जियन फख्र से बोल पाएंगे कि तुम बोल रहे थे नहीं कर पाएगा, मेरा बेटा कर दिया। तो यही चीज़ के बारे में भी मुझे आपको बताना था कि मैंने आपको बताया। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। और हौसला अगर आपके अंदर आ गया तो फिर कितना भी आपको कोई पीछे कर दे, आप अगर हौसला आ जाएगा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव लोग बहुत हैं समाज में जो आपको आगे सपोर्ट करेंगे। निगेटिव भी है समाज में बहुत सारे जो हर चीज़ में आपको पीछे खींचते जाएंगे, शायद आपको सक्सेस होने नहीं देंगे, कुछ आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो आप मोटिवेट वाले लोगों से मोटिवेट होइए। डीमोटिवेट तो करने के लिए ज़माना है ही। आपको सही सोचना है, सही करना है और इतिहास अपना भी, अपने घर वाले का भी और देश का भी बदलना है। मैं आज्ञा चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।